हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम कल जो हमने टॉपिक करवाया था आपको, सबसे पहले जो ये रूल्स एप्लीकेबल एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यहाँ तक अपना टॉपिक हो चुका था। आज उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि जो ये पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शंस हैं, इनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम, इनको रिकॉर्डिंग करने के तरीके कौन से हैं। तो उसके लिए अपने पास क्या बता रहे हैं ये, सबसे पहले कि भाई सोल ट्रेड के अंदर हम फाइनल अकाउंट तैयार करते थे तो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के रूप में तैयार करते थे। पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी यही तैयार रहेंगे, फ़र्क केवल एक रहेगा यहाँ पर कि जो P&L का बैलेंस था सोल ट्रेड के अंदर, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट था, उसके बाद में एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नया अकाउंट ओपन करेंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट डिविडेंड के लिए, डिवीजन के लिए। उसका परफॉर्मा ये रहा। ये परफॉर्मा आपने बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर ये परफॉर्मा हमारे काम आएगा। इसी से क्वेश्चन फाइंड आउट करने हमने। तो देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने शॉर्ट रूप में लिख दिया है, APP एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी क्रेडिट साइड के अंदर केवल 2 ही आइटम आपने लिखने हैं, और इन डेबिट साइड के अंदर ये 4-5 आइटम है। देखो, हर पॉइंट के बाद मैं आपको बताऊंगा हर पॉइंट के बारे में कि कैसे क्या हमने विशेष ध्यान रखना है इसका। देखिए, सबसे पहले लिख रखा है बाय P&L अकाउंट, मीन्स प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। जो P&L का बैलेंस आया है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन शर्त ये है बिफोर एनी एडजस्टमेंट। इसके बारे में ध्यान से समझना। बिफोर एनी एडजस्टमेंट का मतलब है किसी भी समायोजन से पहले का लाभ चाहिए। सपोज करें बच्चों, क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि जो है 2 पार्टनर है A एंड B। ए पार्टनर की सैलरी पेड करने के बाद में ये प्रॉफिट है। क्या बताया? ए पार्टनर की सैलरी पेड करने के बाद में प्रॉफिट है। हमने क्या सीख रखा है? बिफोर एनी एडजस्टमेंट। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो प्रॉफिट इनर कॉलम में लिखकर उसके अंदर हम सैलरी को वापस ऐड करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि बिफोर एनी एडजस्टमेंट का मतलब किसी भी समायोजन से पहले का लाभ। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि कोई भी पार्टनर यदि अपने पर्सनल यूज़ के लिए, निजी खर्चों के लिए कोई ड्राइंग कर लेता है, तो जब वो ड्राइंग करेगा तो उसका ब्याज भी देगा फर्म को, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, वो इनकम हो जाएगी। तो उसको यहाँ पर लिखेंगे A का कितना, B का कितना। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा, चाहे इंटरेस्ट कैपिटल का हो, ड्राइंग का हो, फार्मूला वही होता है जो हम शुरू से सीखते आ रहे हैं, PRT/100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। रेट इसके अंदर दी होगी आपको, टाइम एवरेज रूप से हम 6 मंथ का लगाते हैं। बाकी कुछ और भी बातें आएंगी, वो बाद में बताएंगे आपको। डेबिट साइड की बात, क्रेडिट साइड के अंदर 2 ही आइटम आएंगे, ध्यान रखना है आपने। P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर केवल 2 ही बातें आती हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये P&L का बिफोर एनी एडजस्टमेंट प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये 3 बातें आपने याद रखनी है। क्या? पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, इन तीनों को कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड के अंदर। और एक रिजर्व, रिजर्व के अंदर की, रिजर्व के बारे में 2 बातें बताएगा ये। क्या बातें बताएगा वो? कि या तो इस प्रॉफिट का ये जो प्रॉफिट दिया होगा, इस प्रॉफिट का 10%, 20, जितना भी परसेंटेज बोले वो परसेंटेज आपने यहाँ ट्रांसफ़र करना है, रिजर्व रखना है, मतलब रिजर्व के रूप में रखना है। या बच्चों ये बोल सकता है डिविजिबल प्रॉफिट का इतना परसेंट। डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है? क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, जो आएगा वो दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। उस प्रॉफिट का परसेंटेज यहाँ रख के फिर हम उसको डिवाइड करेंगे, उसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और यदि सिंपल ये बोल दे कि भाई P&L का इतना, इस प्रॉफिट का इतना परसेंटेज, तो हम वैसे लिख देंगे। उसके बाद देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर्मूला मैंने आपको अभी बता ही दिया, PRT/100, प्रिंसिपल रेट टाइम, कि भाई A पार्टनर ने इतनी पूंजी लगा दी, B ने इतनी लगा दी, C ने इतनी लगा दी। इस दर से 10%, 15, 20 जो भी रेट होगी उस रेट के हिसाब से उनका ब्याज लग जाएगा। सैलरी, सैलरी के बारे में क्या बताएगा ये? सैलरी या तो पर मंथ दी मिलेगी, या पर क्वार्टर, या हाफ ईयरली, या ईयरली। हमें फाइंड आउट करना है ईयरली। यदि पर मंथ मिले, सपोज करें पर मंथ है, तो हम इनटू कर देंगे 12, हमें तो ईयरली काउंट करनी है। यदि पर क्वार्टर कहे
तो 4 से कर देंगे, क्योंकि साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। यदि हाफ ईयरली बोले तो 2 से कर देंगे, और यदि ईयरली बोले तो 1 से करके। इट मीन्स ये सैलरी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया हमारा। कमीशन, कमीशन का बोलेगा कि पार्टनर्स को इतना % कमीशन देना है, 10%, 20%, 15%, जो भी बोल रही है उसके हिसाब से हम कर देंगे उसको। और रिजर्व का मैंने आपको बता ही दिया, प्रॉफिट का या डिविजिबल प्रॉफिट का। उसके बाद क्या करना है, अपने क्रेडिट साइड का टोटल रफ में जाके करेंगे, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे। यदि डिफरेंस इधर कमा रहा है, डिफरेंस इधर है, तो ये प्रॉफिट कहलाएगा। डिफरेंस इधर आएगा तो क्या कहलाएगा, बाई P&L का लॉस। उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे A और B के अंदर, मैक्सिमम ये प्रॉफिट ही आएगा अपने पास। ठीक है, उसके बाद में बात करके चलेंगे हम कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, साझेदारों के पूंजी खाते। पूंजी खातों को तैयार करने के 2 मेथड है अपने पास, किसी भी तरीके से तैयार कर सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स का मतलब जब पार्टनर्स बोलते हैं कि स्थायी पूंजी है, स्थायी पूंजी, और फ्लैक्चुएटिंग का मतलब परिवर्तनशील पूंजी। यदि फिक्स्ड कैपिटल है तो कितने अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो कितने अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड देन प्रीपेड 2 अकाउंट्स। जब पूंजी उनकी स्थायी होगी, फिक्स कैपिटल होगी, तो हमने 2 अकाउंट तैयार करने हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। लेकिन यदि दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि कैपिटल कैसी है, फ्लैक्चुएटिंग है, परिवर्तनशील है, तो हमने केवल एक अकाउंट तैयार करना है, कैपिटल अकाउंट। और इस साइड में मैंने इस मेथड के अंदर जो ये 2 अकाउंट तैयार किए हैं, प्रीपेयर किए हैं, इन दोनों के अंदर जो बातें आई हैं, फ्लैक्चुएटिंग मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट एक ही बनेगा, इसी के अंदर सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी। एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आपने इसी मेथड को अडोप्ट करना है। किसको, फ्लैक्चुएटिंग मेथड। इट मीन्स फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल को करके चलना है आपने। अब कैपिटल अकाउंट देखिए, जब कैपिटल फिक्स है उनकी तो कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे हम। तो कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा क्या हो गया, पर्टिकुलर ए पार्टनर बी पार्टनर का नाम लिख दिया हमने। देखो सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बिडिंग, ये ओपनिंग बैलेंस होता है इनका, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। उसके बाद में यदि एडिशनल कैपिटल और लगाते हैं तो बाई बैंक, यदि वो परमानेंट विड्रॉल करते हैं तो टू बैंक हो गया। उसके बाद में बैलेंस शीट अकाउंट को क्लोज कर देंगे यहीं पे। समझ आ गया। देखिए ये तो हो गया, उन्होंने पार्टनर ने शुरू में जो पूंजी लगा रखी थी, इतने रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया, इंट्रोड्यूस कैपिटल, ये हो गया अपना। उसके अलावा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो बाई बैंक, यदि उन्होंने किस बीच में पार्टनर ने कैपिटल को निकाल लिया है तो टू बैंक, लास्ट में उनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस शीट। करंट अकाउंट, चालू खाते, कब होता है चालू खाते, जब फिक्स्ड कैपिटल हो उनकी, तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। देखिए करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो बाई बैलेंस बीडी, यदि डेबिट दे रखा है किसी पार्टनर का तो टू बैलेंस बीडी। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। एप्रोप्रिएशन की जो 3 टर्म थी हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये तीनों एज इट इज यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे पार्टनर के, जितना भी अमाउंट होगा उनका। और P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट आया था, बीइंग प्रॉफिट, वो यहाँ लिख देंगे हम। डेबिट साइड के अंदर टू बैलेंस बीडी, यदि ओपनिंग लिख दिया हमने, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पार्टनर ने ड्राइंग किया है वो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनका, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD। ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हैं। जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो हमने सिंगल एक अकाउंट तैयार करना है, कैपिटल अकाउंट। और ये टर्म्स जो हमने यहाँ रीड करी हैं, कैपिटल अकाउंट की और करंट अकाउंट की सारी एक में ही आ जाएंगे हमारे पास। अब थोड़ी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, एक किताब है मेरे पास, इसमें से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करिए ये क्वेश्चन है अपने पास कि अरुण और वरुण 2 पार्टनर हैं, इक्वली रेशियो है उनका, देयर कैपिटल है उनकी 1 अप्रैल 15 को 480 और 540। 1 अक्टूबर 15 को दे डिसाइड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी ₹10 लाख। उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों की कुल पूंजी क्या हो जाएगी, 10 लाख रुपए होनी चाहिए। टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों को के द्वारा बराबर होनी चाहिए वो। अकॉर्डिंग टू द डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम।